6 बार राम शब्द बोला जब राम जी वन के लिए चले गए और राम जी के लिए प्राणों को त्याग दिया। राम राम कहे राम 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 कहे राम। 6 बार राम किया और राम गयो सुरधाम। 6 बार अपने मुख से राम शब्द बोला और परम धाम के लिए चले गए। तो प्रेमी वो होता है जो प्रेमी के लिए प्राण दे देता है। बोलो जय श्री राम। गोपियों ने जवाब दिया, प्रभु अगर प्रेम में मरना ही तो मां सीता क्यों नहीं मरी? वो भी तो लंका में राम जी का इंतजार करती रही ना, वो क्यों नहीं मरी? हम तो मरना भी चाहें तो भी नहीं मर सकते क्योंकि हमने आपकी कथा का पान किया है। इतना कहकर के वो गोपियां जोर जोर से विलाप करने लगी जमुना जी के तट। हे गोविंद हे गोपाल ये शब्द कहते हैं। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जोर जोर से रो रही है। इन गोपियों का रोना कोई भोग के लिए नहीं है, संसार के लिए नहीं है। गोपियां कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शनों के लिए रो रही है बस। अगर आप भगवान के लिए रोएंगे तो आपने जीवन का सबसे बड़ा धन पा लिया बस। संसार के लिए तो ये पूरी दुनिया रो रही है। हे प्रभु मेरे काम बन जाए, मेरे मकान बन जाए, मेरे न्याय पास हो जाए, इसलिए सारी दुनिया रो रही है। लेकिन वो भाग्यशाली होते हैं जो भगवान के दर्शनों के लिए रोते हैं। कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां अपने प्राणों को त्यागने वाली ही थी। भगवान को लगा इनको ज्यादा रुलाना ठीक नहीं है। तुरंत भगवान उन गोपियों के बीचों बीच प्रकट हो गए। स्मयन मुखाम्बुजा पीतांबरधर श्री साक्षान मन मथ। मदन के मन को भी मोहने वाले भगवान गोपियों की भी मदन मोहन प्रगट। बोलो मदन मोहन भगवान की जय। तासा विरभु छोरी स्मयन मुखाम्बुजा पीतांबरधर श्री साक्षान मन मथ। मदन के मन को मोहने वाले भगवान मदन मोहन प्रकट हो गए। उन गोपियों को ऐसा लगी भले जैसे तन्वा प्राण निवात, जैसे मरे हुए शरीर पर प्राण आ गए हो। क्यों साहब? मृतदेह में जैसे प्राण आ गए हो, ऐसी गोपियों को लग रहा है कि हमारे प्राण फिर से वापस लौट आए साहब। एक गोपी ने अपने स्वप्न लगने लगी, स्वप्न देख रही है तो अपने आंखों को बंद कर रही है, कन्हैया को यानी अपने नैनों के अंदर बसा रही है। बड़े बड़े संतों को जो आनंद मिलता है वही आनंद इस गोपी को भी मिल रहा है। बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो। गोपियों ने भगवान को घेर लिया और कहा, प्रभु इस दुनिया में कुल 4 प्रकार की प्रेमी होते हैं। कौन कौन से? आत्माराम, आत्मकाम, अकृतज्ञ और क्रोधद्रोही। आत्माराम किसे कहते हैं? जो अपनी आत्मा से बल प्रेम न कर, वो आत्माराम। औरों से क्या करेगा? जो अपनी आत्मा तक को प्रेम नहीं करता, वो आत्मा।
आत्मकाम, जिसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई है, वो आत्मकाम। अकृतज्ञ कृतज्ञ व्यक्ति बल कैसे प्रेम न कर। और चौथा प्रेम होता गुरुद्रोही, मतलब जो प्रेम करने वाले को ही लूट ले, उसका नाम गुरुद्रोही। गुरुद्रोही मतलब कोई आपके यहाँ या कोई आपकी सखी है, सहेली है, 3-10 हजार की जरूरत पड़ी और तुम उन दिल 2 महीने बाद दे दूंगी सही, जनत्वी महीना आए फोन दिन स्विच ऑफ करेंगे, नंबर भी बदल दिया, कमरा भी चेंज करेंगे। तो जो प्रेम करने वाले कोई चूना लगा दे, वो कौन है? गुरुद्रोही। एक बोली कृष्ण तो हमें गुरुद्रोही नजर आ रहे हैं, हमें चूना लगा दिया, हमें पहले बुलाया और फिर पता नहीं कहां चले गए। भगवान हंस पड़े। भगवान बोले देवियों, जब तुम मेरे लिए रो रही थी ना, तो मैं भी तुम्हारे लिए रो रहा था। मैं तुम्हारी प्रेम परीक्षा ले रहा था, पर तुम मेरे लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गई देवी। तुम अपनी प्रेम परीक्षा में पास हो गई। तुरंत भगवान ने गोपियों के साथ महाराज किया। जितनी गोपियां थी उतने गोपाल प्रकट हो गए। जितनी गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़ करके आई थी, उतनी गोपियां घर घर पहुंच गई और उनके पति भाई उनका स्वागत कर रहे हैं साहब घर में। भगवान ने गोपियों के साथ महाराज किया। जितनी गोपी उतने गोपाल प्रकट हो गए। महाराज करने लगे। प्रभु, इस महाराज में भगवान शिव जी भी चल करके आए। गोपियों ने पहचान लिया, शिव जी को टोक दिया। शिव जी बाबा, यहां पुरुष वर्जित हैं, यहां तो केवल स्त्रियां आ सकती है, गोपियां आ सकती है। तुरंत बाबा घर गए, पार्वती का घूंघट पहना और गोपी बन करके आ गए। भगवान कृष्ण पहचान के हमारे शिव जी हैं।